साबिक सदर आरिफ अलवी साहब का कुछ दिन से हमने एक सिलसिला देखा जो कि चल रहा था टीवी पर। उन्होंने ये कहा कि उनका जो डेंटल क्लिनिक है वो सील कर दिया गया, और सील करने के बाद फिर वो बात इतनी बड़ी कि बढ़ते बढ़ते वो मामला अदालत तक पहुंच गया। अब अदालत में ये मामला कहाँ पर खड़ा है और क्यों उनको ये मामला अदालत तक ले जाना पड़ा, क्यों वहाँ की जो सिंध की कराची की लोकल अथॉरिटीज़ हैं इसको सॉल्व करने में नाकाम रही। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के कराची में डेंटल क्लिनिक को सूबाई इंतजामिया की जानिब से सील किए जाने और मामला अदालत तक पहुंचने का। 4 अक्टूबर को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से डॉक्टर आरिफ अलवी के डेंटल क्लिनिक को सील किया गया था, और वजह यह बताई गई थी कि क्लिनिक सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक रिहायशी बंगले में खोला गया है, जबकि इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का यह भी दावा है कि क्लिनिक इंतजामिया को मुख्तलिफ नोटिस भी जारी किए गए थे, मगर जवाब न आने पर हतमी एक्शन लिया गया। SBCA के इस इकदाम को डॉक्टर आरिफ अलवी की फैमिली की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत को 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। जबकि अलवी फैमिली का ये दावा है कि उनको सियासी बुनियादों पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अलवी के साहिबजादे और अलवी डेंटल क्लिनिक पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर अवाब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि SBCA के साथ आपका मामला कब से चल रहा है, और क्योंकि उनका तो ये दावा है कि आपको कई नोटिस दिए गए थे और जवाब ना आने पर कार्रवाई की गई है। देखिए, SBCA तो पता नहीं, मेरा वास्ता क्लिनिक से तो नहीं, एक्चुअली दूसरे जगहों पर SBCA से वास्ता पड़ा है, मगर मुझे पहली दफ़ा हैरानगी ये हुई कि ये अचानक उठे। कभी एक लम्हे पहले ये क्लिनिक 32 साल पहले 1991 में इसका रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुआ। यहाँ सिंधी मुस्लिम अथॉरिटी सोसाइटी है जिसने बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया, साइन किया, और 32 साल पहले 1992 में, जब मैं शायद डेंटल स्कूल में भी नहीं था, जब इस क्लिनिक की इमारत खड़ी हुई, और उस दिन से जुलाई 1992 से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेंटल क्लिनिक के तौर पर प्रैक्टिस करें। एक लम्हा पहले भी कभी भी कोई नोटिस नहीं आया, और अचानक 4 अक्टूबर को 9:30 बजे रात को ये आए, इन्होंने सील किया। कहना बकौल इनके कि हमने वार्निंग दी, तो ये हमको वार्निंग दिखा दें, वार्निंग हो तो फिर शवाहिद भी देंगे, मगर ये शवाहिद इनके पास है ही नहीं, तो बस एक सियासी इंतकाम का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, ढके छुपे अल्फाज में बहुत कुछ बोलते हैं, मगर बहुत कुछ इनको गिरा गुजर रही होगी, तो अचानक इन्होंने कहा कि बस आज तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि बिल्डिंग का थोड़ा सा बताइए कि क्या ये, जिस तरह से कि वो क्लेम कर रहे हैं कि ये एक बंगले में यानी कि किसी घर में खोला गया है क्लिनिक, बिल्डिंग कैसी है? क्योंकि जाहिर है वहाँ पर बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो सारे कराची से बिलोंग नहीं करते, तो उनको बताने के लिए ये बिल्डिंग है, क्या घर में बनाया हुआ है? जिस तरह से कि आम क्लिनिक्स होते हैं, बहुत मरतबा उन क्लिनिक्स पर प्रैक्टिस करने की इजाज़त उसी डॉक्टर को होती है जो उस घर में खुद भी रहता हो। मिसाल के तौर पे इफ़ आई एम अ डॉक्टर, तो इस्लामाबाद के कवानीन के मुताबिक मैं अपने घर में अपना क्लिनिक खोल सकती हूँ, एंड आई एम अलाउड बाय लॉ कि मैं अपने घर में अपना क्लिनिक खोल के बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करूँ या डेंटल सर्विसेज दूँ। ये क्लिनिक आप लोगों का किसी घर में बना हुआ है या प्रॉपर बिल्डिंग है जो कि कमर्शियल एरिया में आती है? नहीं, ये असल में जो 1992 में पूरी जो घर था उसको डिमोलिश करके पूरा कस्टम बिल्ड डेंटल क्लिनिक बनी। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने इमारत जब खड़ी हुई, तो अप्रूव बिल्डिंग प्लान इज आल्सो क्लियरली अ डेंटल क्लिनिक की तरह से लेआउट है, उसमें कोई एक जरा बराबर आगे पीछे दीवार खड़ी कुछ नहीं हुई। अच्छा, अब मैं जो आई एग्री, एक रेजिडेंशियल प्लॉट जरूर है, मगर उसके आसपास एक बिल्कुल बराबर में आर्मी पब्लिक स्कूल है, जो जो आर्मी पब्लिक स्कूल, उसमें हजारा बच्चे पढ़ते हैं, उसके बिल्कुल बराबर में फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, और बेतहाशा कमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ चल रही है। तो ये कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं कहूँगा, पूरे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, उनको नजर हम आते हैं, क्योंकि सियासी निगरान नजर में भी होंगे तो उसमें हम आते हैं, मगर इसमें जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पहले दूर की बात है, पहले तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने कोई नोटिस नहीं दिए और कोई इस लिहाज से काम पैरवी नहीं की है। तो जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहती है कि भाई हमने बहुत सारे नोटिस दिए, तो उसका कोई जवाब नहीं है, और वो हवा में तय मान। ठीक है। अच्छा, अब ये भी बताइए कि क्लिनिक सील होने के बाद कितने ऐसे मरीज़ हैं जिनका इलाज मुतासिर हुआ है? क्योंकि क्लिनिकल रिकॉर्ड्स की भी हवाले से मैंने मुख्तलिफ खबरें पढ़ी कि क्लिनिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो उन तक भी रसाई नहीं है आप लोगों को, और इलाज मुतासिर हो रहा है। कितने ऐसे मरीज़ हैं जिनके के ऐसे इलाज हैं जो कि आज कल में होने चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहे इस वजह से?
देखिए डेंटल मेडिकल इमरजेंसी एक अलग होती है जिसमें हर कोई वॉक इन पेशेंट, हमारे यहाँ 100 से 150 लोग आते हैं रोज के। इमरजेंसी है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेंटल केयर, जिसमें रूट कनाल भी हो सकता है, दांत एक अकल दाढ़ निकालनी होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे आते हैं, हमको कॉल करते हैं हम कहाँ जाएं, हम इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के से कासिर हैं। एंड इसमें मसला ये हो रहा है कि अब पेशेंट्स को हम क्या बताएं, हम इसको एक सियासी रुझान भी नहीं देना चाहते, क्योंकि देखिए हम एक सही है, डेंटल प्रैक्टिस हैं, ठीक है। एक अलवी डेंटल क्लिनिक अलग है और आरिफ अलवी अलग है, मगर वो सियासी रुझान पड़ता है, फिर वो मज़ाहिर सवाल पूछने के ये वही हो रहा है, तो हम भी जवाब यही देते हैं कि वही हो रहा है जो मुल्क साथ। अच्छा।